हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। अगर आपने 12th पास कर लिया है और कोई एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इंदिरा गांधी आईजीकेबी रायपुर में एडमिशन ले सकते हो। ये आईसीआर एफिलिएटेड आपकी यूनिवर्सिटीज है, बहुत अच्छी रैंकिंग है इसकी। तो अगर आपने कहीं भी कोई एग्जाम नहीं दिया है, आप परेशान हो रहे हैं कहाँ एडमिशन हो, तो आप यहाँ पे 12th के मार्क्स के बेसिस पर आपका एडमिशन होने वाला है। मतलब आपकी 12th में कितनी परसेंटेज बनी है उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा आईजी के भी रायपुर में। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजों के बारे में, ठीक है। कितनी क्या सीट्स है, फीस क्या रहने वाली, फीस आपको मैं एक्सपेक्टेड बताऊंगा, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग रही है। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, मैं पहले आपको बता देता हूं, आप उत्तर प्रदेश से हो, मध्य प्रदेश से हो, किसी भी स्टेट से हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। आपको एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था कि जो एक ऐसी यूनिवर्सिटीज भी है जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देती है। तो भाई साहब उसकी डेट आ चुकी है, आप देखोगे डेट कहां मेंशन है, पूरी डिटेल में इन्होंने अपनी साइट्स पर डिटेल मेंशन कर रखी है। सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स का भी है और ओवरऑल सीट मैट्रिक्स भी है। तो देखो सेल्फ फाइनेंसिंग का मतलब आपको सिंपल पता है कि कहीं ना कहीं आप अदर स्टेट से हो, आपको एडमिशन लेना है, तो फीस थोड़ा सा आपकी हाई रहने वाली है और स्कॉलरशिप आपको यहां नहीं मिलने वाली। आप अपने दिमाग से ये चीजें निकाल देना कि मेरे को स्कॉलरशिप मिलने वाली, क्योंकि आप अदर स्टेट में जा रहे हो, है ना। और फीस आपको पहले ही मतलब एक वे में बता देता हूं, समथिंग आपको लगभग लगभग 55,000 के आसपास, 50-55 के आसपास आपको फीस पे करना पड़ेगा यहाँ पे आईजी के बी रायपुर में, अगर आपको सेल्फ फाइनेंसिंग सीट पर एडमिशन लेना है। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप डेट्स देखेंगे, हम कितनी क्या डेट्स हैं। लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, जस्ट आप इस नोटिफिकेशन को ओपन करोगे, इनकी साइड पर ये नोटिफिकेशन पड़ी हुई है ना। तो सब कुछ मेंशन है, बस आपको वेट करके देखना है। मैं सारी चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इनका नोटिस इनकी साइट्स पर पड़ा हुआ है, इसको आप डाउनलोड करोगे नोटिस को, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है डेट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो सबसे पहले आप देखोगे काउंसलिंग में भाग लेने तो ऑनलाइन पंजीयन, तो सबसे पहले आपको बिल्कुल यहाँ पे पंजीयन करना पड़ेगा। पंजीयन आपको भी बताऊंगा कैसे पंजीयन करना है, कितने मार्क्स क्या कहाँ फिल करना है। तो डेट है 31 अगस्त से यहाँ पे 3 सितंबर, मतलब अभी आज आपकी 2 तारीख है, कल आपकी लास्ट डेट है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा मेरे भाई, है ना। और दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन्होंने लिख रखा है इसमें, डेट बहुत कम दी है, टाइम बहुत कम दिया हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको ऑफलाइन जाना पड़ेगा इनके कैंपस में, आईजी के भी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आपको 5 से 7 तारीख के बीच में ऑफलाइन तरीके से जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। आप देखोगे यहाँ पे इसमें स्पेशली इन्होंने मेंशन कर रखा है, क्या मेंशन कर रखा है कि पंजीकृत 12th यानी 12वीं उत्तीर्ण अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की सूची। मतलब आपका 12th के बेस पर यहाँ पे एडमिशन होगा, तो लिस्ट में सिंपल सी बात है आपका नाम आने वाला है, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज बेसिस पर एडमिशन हो रहा है तो वो मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, वो भी आपको 9 सितंबर को पता लगने वाली है, ठीक है। जस्ट आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहीं पे कराओगे, वहीं पे आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। देन यहाँ पे आप देखोगे सीट का आवंटन यानी अलॉटमेंट। एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि पंजीकृत 12वीं के अभ्यर्थियों को सूची, ठीक है, अभ्यर्थियों के अन्य प्रदेश की सूची, वो भी यहाँ पे 12 सितंबर को आपको पता लग जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दूं, आप सोच रहे हो कि मेरे को एडमिशन मेन कैंपस में, सभी स्टूडेंट्स को मेन कैंपस में एडमिशन नहीं मिलने वाला, ये बात अपनी ध्यान रखने के। बहुत सारे सब कैंपस है, डिस्कस कर लो, बहुत सारे स्टूडेंट बाद में परेशान होते हैं, इसलिए मैं आपको एकदम क्लियर कट सारी चीजें मेंशन करते हुए चलता हूं। आपको इनके सब कैंपस में एडमिशन मिलेगा। आप देखोगे ये तो अंडर ग्रेजुएट बीएससी एग्रीकल्चर के लिए सीट्स हैं, आप इनकी साइट्स पर जाओगे तो सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जस्ट आप चेकआउट करोगे तो आपको यहाँ पे इनकी सीट की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, सीट मैट्रिक्स, ठीक है। तो कितनी क्या सीट मैट्रिक्स है वो भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो उनकी सीट मैट्रिक्स में आप चेकआउट करोगे, ये सीट मैट्रिक्स है। तो इसमें एक तो सेल्फ फाइनेंसिंग है, दूसरी ओवरऑल सीट मैट्रिक्स है। तो सेल्फ फाइनेंसिंग में आप देखोगे, क्योंकि इससे अपने को मतलब है, तो सेल्फ फाइनेंसिंग, क्योंकि अदर स्टेट वालों को यही सीट्स मिलने वाली है। आप देखोगे एक तो रायपुर में मेन कैंपस, देन इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे बिलासपुर, बहुत सारे जगह इनके सब कैंपस है, आप देख सकते हो डिटेल में पूरे सारी चीजें उन्होंने मेंशन कर रखी है। तो 10-10 सीट आप देखोगे सेल्फ फाइनेंसिंग का, 10-10 सीट्स आपकी रहने वाली है, यहाँ पे पूरा मेंशन कर रखा है डाटा। तो टोटल 197 के आसपास सीट इन्होंने डाल रखी है, जो कि आपकी सेल्फ फाइनेंसिंग की है, ठीक है, जिसमें आपकी फीस यहाँ पे लगभग 50-60 हजार के आसपास रहने वाली, जो आपको पे करने पड़ेगी पर सेमेस्टर, बता रहा हूं, ठीक है। इसमें हॉस्टल चार्जेस आपके अलग से रहते हैं, है ना, क्योंकि आपके इन सब कैंपस में हॉस्टल भी है।
तो हॉस्टल चार्जेस आपको अलग से रहने वाले। सिंपल है कि अगर आप बिना एग्जाम के जा रहे हो तो ये चीजें तो आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखोगे पूरा डाटा मेंशन कर रखा है सब कैंपस का, तो आप एक बार रीड कर लेना भाई। यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी से ही फाइट करने वाले हो ओवरऑल, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं एससी से हूँ, एसटी से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप ओवरऑल फाइट करने वाले हो, ठीक है। तो सीट मैट्रिक्स आप जस्ट यहाँ पे आओगे साइट्स पर इनकी, तो यहाँ पे आपको जस्ट क्या करना है, साइन अप करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे 12 परसेंटेज लिखा हुआ है, कितनी आपकी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे अपना जो है 12वीं का जो भी आपका रोल नंबर रहेगा वो आपको फिल कर देना, आपका लिखा रहता है रोल नंबर, वो जस्ट आप यहाँ पे पुट करोगे और देन नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। मैं कुछ भी फिल करता हूँ जैसे 22, 23, 45, 46 कुछ भी मैं फिल कर देता हूँ, देन मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप से एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आप इसमें देखोगे ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, जो अपना नाम, लास्ट नाम, ठीक है, जेंडर क्या रहने वाला है, कैटेगरी क्या रहने वाली है, ठीक है, और ईमेल आंसर की। जस्ट आपको यहाँ पे एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है, इसके बाद आपको यूनिवर्सिटीज फिल करनी पड़ेगी और लगभग आपका रजिस्ट्रेशन का मे बी 520 के आसपास यहाँ पे चार्जेस आपको लगेगा। अगर आप आईजीकेबी रायपुर की साइट्स में मतलब विजिट करके रजिस्ट्रेशन करोगे, ये फिल आप फॉर्म पूरा फिल करोगे, तो आपका लगभग 250 सॉरी 520 रुपए 525 रुपए यहाँ पे चार्ज लगेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो बिल्कुल अगर आपको नीड है कि मेरे को बीएससी एग्रीकल्चर करना है 24-25 के सेशन में, आपकी आईसीआर एप्लीकेटेड यूनिवर्सिटीज है, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं ऑलरेडी बहुत टाइम से आप लोग देख रहे होगे, मैं आपको सोचा था कि मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, तो ये फाइनली आपके पास यहाँ पे टाइम आ चुका है। आप जाके प्रॉपर साइट्स पर विजिट करके बहुत सिंपल तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सीट्स और शेड्यूल डेट्स ध्यान रखना, 3 सितंबर लास्ट है आपके पास, है ना, क्योंकि डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। और ये सारी चीजें मेंशन कर दी इन्होंने साइट्स पर, चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट्स आता है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से आस्क कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।